गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11th का ये 9th चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और क्वेश्चन है हमारे पास 18 और एक्सरसाइज है 9.3। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। आपको एक सीक्वेंस दिया गया बच्चों, और आपको इसके n टर्म्स तक का सम बताना है। ठीक है, n टर्म्स तक का सम बताना है। आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में एपी और जीपी दो सीरीज पढ़ी है। और एपी में होता था 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, इस तरह से एपी चलती थी। और जीपी चलती थी हमारी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, इस तरह से। इसमें एडिशन चलता था और इसमें मल्टीप्लिकेशन चलता था। तो आप इस सीरीज को देखिए, ना तो ये एपी है और ना ही ये जीपी है। देख रहे हैं आप, 8 × 11 88 होता है, और 11 × 88 वो कितना होता है। देखिए 11 8 ज़ा 88, 11 8 ज़ा 88 और एक 96, 968 होता है। जबकि यहाँ पर 888 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी नहीं है और एपी भी नहीं है। कैसे? 8 + 80 होता है 88, यहाँ पे 80 का डिफरेंस है और यहाँ पे 800 का डिफरेंस है। तो ना तो ये एपी है और ना ये जीपी है। तो मतलब हम ना तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और ना जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये या तो एपी में बदल जाए या जीपी में बदल जाए। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें n टर्म्स तक का सम बताना है। 2-3 टर्म्स का बताना होता तो हम ऐसे ही ऐड कर सकते थे, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, कोशिश करते हैं इसको जीपी में बदलने की या एपी में बदलने की। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज मुझे इस सीरीज को देख के क्लियर हो रही है कि ये 8 के मल्टीपल हैं सारे, है ना। 8 1 ज़ा 8, 8 11 ज़ा। तो अगर हम 8 इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 11 111, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और अब आप देखेंगे ये जो 111 और 111 है, ये भी अभी किसी सीरीज में नहीं है। ये भी किसी सीरीज में नहीं है। देख रहे हैं आप, 1 × 11 11 होता है, 11 × 11 121 होता है। तो ये भी अभी जीपी नहीं बन रहा है, एपी भी नहीं बन रहा है। देखिए 1 + 10 होता है 11, 11 + 10 होता है 11 + 10 होता है 21। ना तो एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ऊपर भी 9 से और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी सीरीज को। देखिए क्या फर्क पड़ेगा इससे। देखिए 8/9 को बाहर रहने देते हैं और इस 9 को हम इसके अंदर ले जाते हैं। 9 1 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99, और ये आ जाएगा 999। ऐसे ही ये चलता जाएगा इसी ऑर्डर में। ठीक है, और अभी भी आप नोटिस करते रहें कि ये अभी भी ना तो एपी है और ना ही जीपी है। ठीक है, अब देखिए, क्या हम इसको 10 - 1 लिख सकते हैं और प्लस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें इन सबका सम करना था। ठीक है, और इसको 100 - 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये चलता जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसी तरह से बनेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेम ग्रुप है, ये देखिए, इनको एक साथ लिख देते हैं। 10 + 100 + 1000 प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये चलता जाएगा। और यहाँ पर -1, फिर ये -1, फिर ये -1 एंड सो ऑन अप टू, ये लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने इनको सेपरेट किया बच्चों, अब ये देखिए दो अलग अलग एक सीरीज में बन रहे हैं, जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है
और इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों सीरीज बन रही हैं। देखिए दिख रहा है आपको, 10 टेन ज़ा 100, 100 टेन ज़ा 1000, देखिए आ रहा है कि नहीं। और इसमें देखिए, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + एंड सो अप टू, ये चलता जाएगा। और ऐसी सीरीज को हम एपी भी कह सकते हैं। आप एपी से सम निकाल लीजिए तो भी इसका सम आ जाएगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये तो हमें जीपी मिल गया, तो यहाँ पे पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड कीजिए, 10 × 10 = 100, यानी आर का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू आर, आर कितना आ रहा है, 10⁻n - 1 अपॉन r - 1, ये ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू है, अब आप देखिए इस 1 + 1 + ये सीरीज जो चलती जा रही है बच्चे, इसका सम होता है हमेशा कितना, n। देखिए चाहे तो आप इसको आप चाहे तो यहाँ पे इसको एपी के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। देखिए एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का n/2, 2a + n - 1 इंटू डी कितना है, 1 - 1 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 8/9 10 इंटू 10⁻n - 1 अपॉन 9 और माइनस n/2। और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पूरा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल है जीरो इसके साथ, और 2 × 1 = 2 ही रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, केवल n बच रहा है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻n - 1 अपॉन 9 माइनस का n। ठीक है, अब बस इसको आप चाहे तो अंदर ले जा सकते हैं, 8 × 9 × 10 10⁻n - 1 अपॉन 9 माइनस 8/9 n, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 × 10 = 80 अपॉन 9 × 9 = 81 इंटू 10⁻n - 1 माइनस 8/9 n, ये हो गया आपका SN फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस। आपको एक सीरीज दे दी गई है, इसको A1 बोल लेते हैं, 2 4 8 16 32, और एक दूसरी सीरीज दे दी गई है A2 128 32 8 2 और 1/2। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कीजिए, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म। सम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो इसका भी फर्स्ट टर्म लीजिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 128 2 से कितना आ जाएगा, 256। सेकंड का मल्टीप्लाई कीजिए, 32 64 128 128। थर्ड का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 = 64। फोर्थ का मल्टीप्लाई कीजिए, 16 2 = 32, और 32 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 16। इसको मल्टीप्लाई करके जो सीरीज आई उसका आपको सम बताना है। ठीक है, तो जो देखिए ये सीरीज जो है ये भी आपको एक पैटर्न में दिख रही होगी। देखिए 16 2 = 32, 32 2 = 64, 128, तो इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सीरीज तो यहाँ से यहाँ चलती है, तो यानी ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए नंबर छोटे होते जा रहे हैं ना, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इधर से देखिए 256 डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया होगा, फिर इसे 1/2 मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा, 1/2 मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसका मतलब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब 1/2 है तो यानी आर हमें कितना मिल गया 1/2। कैसे निकालते हैं, 128 डिवाइडेड बाई 256, 128 वन ज़ा 128 टू ज़ा, आर का वैल्यू 1/2 आ रहा है जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना था 256, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना था 1/2 और एन का वैल्यू कितना है 5। देखिए कितनी टर्म्स थी 1 2 3 4 5 टर्म्स थी, अपॉन में 1 माइनस आर। ओके, तो 256 1 माइनस 1/1 की पावर 5 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 5 होता है 32 और होल अपॉन 1 माइनस 1/2 1 2 माइनस 1 यानी 1/2 कितना आ जाएगा 256, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 1 32 माइनस 1 31/32। ओके, ये आ जाएगा। अब 16 16 ज़ा 256, 16 2 ज़ा 32, 2 से 2 गया, कितना आ रहा है 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 1 49। तो ये आ गया 5 टर्म्स का सम जो इन सीरीज के प्रोडक्ट से बनी थी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। थैंक यू।